बहुत पहले राव राव नाम के एक राजा थे। उनकी कहानी समय की धूल में छिपी हुई है, लेकिन उनके नाम का जिक्र होते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। राव राव का नाम सुनते ही लोग एक ऐसे राजा की कल्पना करते हैं जिसकी दौलत का कोई अंत नहीं था। उनका नाम इतिहास में युद्ध की जीत के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही चीज के लिए मशहूर था। उनकी अपार दौलत, उनके खजाने में सोने के सिक्के, बेशकीमती जवाहरात और अनमोल कलाकृतियां भरी पड़ी थी। राव राव की दौलत के किस्से दूर दूर तक फैले थे। लोग कहते थे कि उनके खजाने का नक्शा पुराने पांडुलिपियों में छिपा हुआ है, और कई खजाना खोजने वाले उन कहानियों के पीछे भागते थे। लोग सोने के पहाड़ों, जवाहरात से भरे संदूकों और इंद्रधनुष जैसे चमकदार रेशम के बारे में फुसफुसाते थे। उनकी दौलत की कहानियां इतनी मशहूर थीं कि लोग उन्हें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी हर चीज उनकी शान और शौकत की कहानी कहती थी। उनके महल के अंदरूनी हिस्से, उनकी बेशकीमती वस्तुएं और उनका राजसी सिंहासन, सब कुछ उनकी दौलत और वैभव का प्रतीक था। लेकिन राव राव एक रहस्यमयी राजा थे। उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और उनकी असली पहचान एक पहेली बनी हुई है। वो छोटे से राज्य पर अच्छी तरह राज करते थे, फिर भी बहुत कम लोग असली राव राव को जानते थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कुछ कहते थे कि वो दयालु राजा थे, अपनी प्रजा में दौलत बांटते थे। उनकी उदारता की कहानियां भी उतनी ही मशहूर थीं जितनी उनकी दौलत की। कुछ और लोग उनके अंधेरे पहलू के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसे राजा के बारे में जो और भी दौलत जमा करने का दीवाना था। उनके बारे में कई तरह की अफवाहें थीं और लोग उनके रहस्यमयी स्वभाव के बारे में बातें करते थे। सच्चाई कई पुरानी कहानियों की तरह समय के साथ खो गई। उनके बारे में जो भी जानकारी थी वो समय के साथ धुंधली हो गई। लेकिन एक बात पक्की है, राव राव की दौलत की कहानी आज भी लोगों को मोहित करती है। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनकी दौलत के किस्से सुनकर लोग आज भी रोमांचित हो जाते हैं। राव राव की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी रहस्यमयी और आकर्षक होती जा रही है। राव राव के राज्य के बीचों बीच एक कुआं था। कोई आम कुआं नहीं, बल्कि रहस्य में डूबा एक कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि राजा के खजाने का आखिरी ठिकाना था। फुसफुसाने वाला कुआं, जैसा कि उसे जाना जाता था, पानी का कोई साधारण स्रोत नहीं था। स्थानीय लोगों का मानना था कि राजा राव राव ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए उसे इस कुएं में छुपा दिया था। कुआं ही क्यों? कुछ कहते हैं कि ये एक चालाक चाल थी, सबके सामने छुपा हुआ। कुछ का मानना था कि कुएं का कोई गहरा मतलब था, शायद पुराने रीति रिवाजों या जमीन में छुपे खजानों से जुड़ा। कारण जो भी हो, फुसफुसाने वाला कुआं राव राव की विरासत का प्रतीक बन गया, जो गुजरे जमाने के राज की रक्षा करता था। बड़े खजानों की कहानियां अक्सर शक्तिशाली श्रापों से जुड़ी होती हैं, और ये श्राप सदियों से लोगों के दिलों में डर और रोमांच दोनों का संचार करते आए हैं। और राव राव का खजाना भी इससे अलग नहीं था। यह खजाना न केवल अपनी चमक धमक के लिए मशहूर था, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई श्राप की कहानी ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया था। कहते हैं कि जब राजा अपनी मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने अपने खजाने पर एक भयानक श्राप दिया। यह श्राप उनके जीवन के अंतिम क्षणों में दिया गया था, जब वे अपने राज्य और खजाने को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। अपने खजाने को मृत्यु के बाद भी अपने पास रखने की चाहत और डर के कारण राव राव ने ऐलान किया कि जो कोई भी उनके छुपे हुए खजाने को छुएगा, उसे भयानक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा। श्राप की कहानी अलग अलग लोगों के मुताबिक अलग अलग थी। कुछ लोग मानते थे कि यह श्राप राजा की आत्मा की सुरक्षा के लिए था, जबकि अन्य इसे राजा की क्रूरता का प्रतीक मानते थे। कुछ लोग कहते थे कि राजा के सोने को छूने वालों की अचानक और दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये कहानी इतनी प्रचलित थी कि लोग खजाने के पास जाने से भी डरते थे। कुछ और लोग पागलपन की बात करते थे, जो खजाना ढूंढने वालों को बर्बाद कर देता था। यह पागलपन इतना भयानक था कि लोग अपनी सुध बुध खो बैठते थे और अंततः अपनी जान गंवा बैठते थे। पूरी कहानी जो भी हो, श्राप एक डरावनी चेतावनी बन गया, जो राव राव के खजाने की चमक पर एक साया डालता था। इस श्राप ने खजाने को एक रहस्यमयी और खतरनाक वस्तु बना दिया, जिसे पाने की चाहत में लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाते थे। इस श्राप की कहानी ने न केवल खजाने को, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बना दिया था।
सदियों से अनगिनत लोग अपार दौलत के लालच में श्राप को नजरअंदाज करके राव राव का खजाना हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। इस खजाने की कहानियां इतनी पुरानी हैं कि वे समय की धुंध में खो गई हैं, लेकिन उनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। हर पीढ़ी में कुछ न कुछ लोग होते हैं जो इस खजाने की खोज में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे इस खजाने को पालें तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन वे यह नहीं समझते कि इस खजाने के साथ एक भयानक श्राप भी जुड़ा हुआ है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, श्राप की ताकत की भयावह तस्वीर पेश करती है। हर परिवार में दादा दादी अपने पोते पोतियों को इन कहानियों के माध्यम से श्राप की ताकत और लालच के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख भी देती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। कहा जाता है कि लालची व्यापारियों का एक समूह रस्सियों और फावड़ों से लैस एक बार कुएं की गहराई में उतरा था। वे मानते थे कि कुएं के नीचे खजाना छिपा हुआ है। उन्होंने कई दिनों तक खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे थक गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे और गहराई में उतरे और फिर अचानक वे गायब हो गए। वो कभी वापस नहीं आए। उनके परिवार और दोस्तों ने उनकी बहुत खोज की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि वे श्राप का शिकार हो गए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे खजाने को पाकर कहीं दूर चले गए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। एक और कहानी एक शक्तिशाली राजा की है, जो राव राव के खजाने को पाने के लिए पागल था। उसने कुएं को सुखाने के लिए एक पूरी नदी का रुख मोड़ दिया। राजा ने सोचा कि अगर वह कुएं को सुखा देगा तो खजाना आसानी से मिल जाएगा। उसने अपने सैनिकों और मजदूरों को आदेश दिया कि वे नदी का रुख मोड़ दें। उसकी कोशिशें बर्बाद हो गईं। अचानक आई बाढ़ ने उसके राज्य को तबाह कर दिया। नदी का रुख मोड़ने से पानी का बहाव बदल गया और उसके राज्य में बाढ़ आ गई। कई गांव और शहर पानी में डूब गए। राजा का सपना खजाने को पाने का था, लेकिन उसे अपने राज्य की बर्बादी का सामना करना पड़ा। ये कहानियां रात के फुसफुसाते किस्से भयानक चेतावनी के रूप में काम करती हैं। लालच की कीमत और श्राप की अटूट पकड़ की याद दिलाती है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि श्राप की ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी खजाने की खोज में निकलें, तो इन कहानियों को याद रखें और सावधान रहें।